हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि केबीएस, सीबीएसई, यूपी बोर्ड और अन्य स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। हाय, मेरा नाम है विजय मिश्रा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो। मैं आपका क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेके आए आपके लिए संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विद नंबर्स। इसमें कंप्लीट क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो आइए देखते हैं फटाफट। आप वीडियो को रोक के नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ऐसे टाइम लैप्स करूंगा तो बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। पहले इंग्लिश लिखे हुए हैं, ये वाला पार्ट ऊपर आप देख पा रहे हो। जैसे कि आप अपने बुक से, जिसके पास बुक नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, उनको ये वीडियो सेंड कर सकते हैं ताकि इसमें क्वेश्चंस भी नोट कर लें। वो इसे मैंने क्वेश्चंस भी डाल दिया है। इंग्लिश वाले यहाँ पे देख पाओगे, हिंदी का यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनके सॉल्यूशंस मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, विच इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर्स। क्या होता है आपका? छोटी विषम अभाज्य संख्या। विषम का मतलब क्या होता है? सम अभाज्य संख्या बोलता तो आप 2 बता देते, विषम बोला गया इसलिए क्या बताओगे आप? 3। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि बोला गया है विषम अभाज्य संख्या। छोटी अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक ही अपने आप से कट जाता है, और एक जो होता है वो ना तो अभाज्य संख्या है, एक आपका अभाज्य संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोला गया है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 से 50। 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये आपको बताना है। देखो, 1 से 50 के बीच में, इसका आंसर यहां लिख देते हैं। 1 से 50, एक तो आपका अभाज्य है नहीं तो उसको लिखना कोई मतलब है नहीं। 2, 3, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। 5, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 11, 13, उसके बाद 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 17, उसके बाद 17, 18, 19, उसके बाद 23, फिर 29, उसके बाद आता है आपका 31, 31, 37, और ये हो गया 41 और 47, 43 भी होगा, 47, उसके बाद 50 नहीं आएगा, 43 कुछ नहीं आएंगे। ठीक है, तो टोटल कितनी संख्याएं हो गई आपकी? 15 संख्याएं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 15। कौन सी होंगी? तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। नंबर थर्ड, फाइंड ऑल पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15 हुज डिफरेंस इज 2। कह रहा है कि ऐसे प्राइम नंबर्स आप बताओ जिसमें डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं इसे कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो ऑल द पेयर्स, पेयर सारे लिखने हैं इसके जिसके प्राइम नंबर, तो इसी में देखो ऐसे प्राइम नंबर्स लिखेंगे 15 के कम वाले ना। 15 के जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन आप यहाँ देख पाओगे इधर। ठीक है, थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसे। देखिए, चलिए देखिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? ये 3,5, इनका डिफरेंस क्या, इनका अंतर क्या होना चाहिए? अंतर 2 होना चाहिए, तो माइनस करेंगे 2 आएगा, पहला हो गया। सेकंड क्या हो जाएगा? 7,5। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? 13,11। ठीक है, ये नंबर्स हो जाएंगे आपके। ये नंबर्स कौन से हो जाएंगे? जिनके प्राइम नंबर्स क्या है, डिफरेंस उसका 2 है और 15 से कम है। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं यहाँ पे। हाउ मेनी ट्विन प्राइम्स आर देयर बिटवीन द 20 एंड 30। 20 और 30 के बीच में, 20 और 30 के बीच में कितने अभाज्य युग्म है? देखो, अभाज्य युग्म क्या होता है? जोड़े जो बनते हैं वो ट्विन प्राइम्स बोला गया। तो देखो 20 और 30 के बीच में क्या है? कोई नहीं है, नो ट्विन प्राइम्स है इसमें, नो ट्विन प्राइम्स नंबर्स कोई नहीं है, एक भी संख्या नहीं है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? कोई नहीं। आंसर नंबर 4 का लिख दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिफ्थ में क्या बोला जा रहा है आपका? फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4। देखो, जितना भी विभाज्य वाले संख्या आते हैं तो बोला जाएगा कौन सा नंबर, 4 अंकों की संख्या लिखना है। कैसी संख्या लिखना है? वो भी बड़ी से बड़ी। देखो यहाँ पे हिंदी में भी है, बड़ी से बड़ी संख्या 4 से विभाज्य होना चाहिए। 2 मेथड है करने के, तो एक एक समझ लेते हैं। पहले क्या है इसका सॉल्यूशन, आप यहाँ देख पा रहे हो। पहले हम 4 को डिवाइड कर देते हैं, जो बड़ी से बड़ी संख्या है ना, 4 अंकों की बोला गया है, 4 से अंक को डिवाइड कर दो आप सीधे इससे। तो डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? 4 2 जा 8। देख लेते हैं जल्दी से डिवाइड करके। और उसके बाद 4 4 जा 16 होता है, और 3 आ गया यहाँ पे 9, 4 8 जा 4 9 जा 36 ना, 36 हो गया ये। उसके बाद बचेगा कितना? 3 9 4 6 जा, तो 36 बच जाएगा कितना? 3 को जब आप इसमें से माइनस कर देते हैं तो 9 9 9 9 में से हम 3 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा आपका? 6 यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा 9 9
तो 9996 ये वो नंबर है जो आपका क्या है 4 से डिवाइड होगा, और ग्रेटेस्ट भी नंबर भी है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या करा, रिमाइंडर को ही उसमें माइनस कर दिया, जो शेषफल बचा था उसको उसमें से माइनस कर दिया, तो जो नंबर आएगा वो कैसा नंबर होगा, वो नंबर आपका 4 से डिवाइड हो रहा होगा, 4 से डिविजिबल होगा। इसके बाद बोला गया 6 में फाइंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। देख रहे हो, ग्रेटेस्ट 2 अंकों का क्या है, प्राइम नंबर्स निकालना है। तो 100 तो होगा नहीं, 3 अंकों का हो गया, 99 नहीं होता है। अब ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर निकालना है, तो 98 नहीं होगा तो 97 हो जाएगा, ये डायरेक्ट आपका आंसर। डिटरमाइन द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12। पहले 5 क्या निकालना है आपको, गुणज ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप आंसर नंबर 7वां यहाँ पे देख पाओगे। 7वां क्या बोला है, 12 के 5 गुणज निकालना है। गुणज का मतलब क्या है, 12 का टेबल आपको लिख लेना है सिंपली, और कुछ नहीं करना है। 1248 और ये हो गया 60, ठीक है। ये 5 आपके क्या हो जाएंगे, मल्टीपल्स हो जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 9 एंड 13। देखो 9 और 13 का आपको एचसीएफ निकालना है, तो आप सिंपली कैसे निकालते हो एचसीएफ, 9 लिखोगे 1 इंटू 3 इंटू 3, और 13 लिखोगे यहाँ पे 1 इंटू 13। तो कॉमन फैक्टर क्या बच रहा है इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही बचेगा 1। तो ऐसे क्या हो जाएगा इसका 1, कैसे करना है करके दिखा दिया। आंसर नंबर 9वां यहाँ देख पाओगे आप, नीचे इसका पार्ट। तो इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 15। बेसिक क्वेश्चन से बीच बीच में है, कहीं कहीं आपको मिल जाते हैं। 12 का फैक्टर निकाल लो जल्दी से यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 2 टू जा 4 3 जा 12। ऐसे 15 का कर लेंगे, कॉमन मल्टीपल्स ले रहे हैं यहाँ पे, तो 3 इंटू 5। तो इसमें एलसीएम निकालना है, सारे नंबर से आपको लिखना होगा, रिपीट नहीं होना चाहिए, ये वाला नंबर एक ही बार लिखना पड़ेगा। तो एलसीएम लिखोगे, एलसीएम लिखने के बाद 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये 3 को एक बार लिखना होगा आपको, 60, ठीक है। ये आपका आ गया। बात करते हैं आंसर नंबर 10 की। अ वेसल है 10 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ मिल्क। बोला है कि 150 क्षमता वाले कितने गिलास इससे भरे जा सकते हैं। देख लीजिए, एक बर्तन में 10 लीटर 500 मिलीलीटर दूध है ना, तो टोटल क्वांटिटी कितनी है उसमें, टोटल क्वांटिटी कितनी है 10 लीटर। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके मिलीलीटर में, तो हो जाएगा यहाँ पे 123 प्लस 500 ml। तो कंप्लीट निकालेंगे तो 10500 मिलीलीटर। इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें किससे, 150 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा हमारा वो आंसर आ जाएगा। तो टोटल कितने गिलास भर सकते हैं ना, टोटल लिखेंगे यहाँ पे क्या है, टोटल ग्लास फिल हो सकते हैं। फुल गिलास ना, कितने गिलास भरने हैं वो देख लेते हैं। तो 10500 डिवाइड बाय टोटल गिलास कितने होंगे हमारे, वो है 150 ml के। फिर से काट दिया हमने, 15 से इसे डिवाइड कर लेंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे, तो 15 से डिवाइड करेंगे, 15 सत्ते 105 होता है 7 और ये 0 ना, 15 7 जा 105, कितना अच्छा नंबर है 70 आ गया, कट गया ये हो गया 10 क्वेश्चंस कंप्लीट। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आप क्या करना, इसको रोक देना, रोकने के बाद आप आराम से कर पाओगे, क्योंकि अगर ऐसे मैं रोकूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम खराब होता है उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। फाइंड ऑल नंबर्स लेस देन 60 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, ठीक है ना। 11वां क्वेश्चन बोला जा रहा है। 11वां क्वेश्चन क्या है, 2 व 3 के 60 से छोटे सभी सार्वगुणज का मतलब है दोनों में आने चाहिए, वो गुणनखंड क्या होना चाहिए, दोनों में आना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं 11 नंबर में। तो बोला है कि देखो क्या करना है हमें, 60 तो लिखने कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, 2 एंड 3 के कॉमन मल्टीपल्स आपको लिख देने हैं। तो 2 व 3 के 60 से छोटे लिखने हैं। तो लिखते हैं इसके एक करके हम सारे यहाँ पे। देखो सिंपली करना क्या है आपको, 2 क्रॉस 3 कितना होता है 6 ना। अब 6 का टेबल लिखना है, 60 से ऊपर नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो लिख देते हैं यहाँ पे 18 हो गया, 24 हो गया, 24 56 30, और ये 36 ज़्यादा हो जाएगा, नहीं 36 आ जाएगा, 42, उसके बाद 48, फिर 54 आ जाएगा 54, और यहाँ पे 60 करोगे ज़्यादा हो जाएगा, 60 से कम का बोला गया। तो ये आपके जितने फैक्टर्स हैं यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आंसर नंबर 12 की। 12 में क्या बोला है, 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्या बताना है। 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्या। इससे पहले में भी क्वेश्चन किया था सेम हमने, रिपीटेशन क्वेश्चन दिया कुछ इसमें, पर वहां पे कुछ और बोला गया था, यहाँ 15 छोटा बोला है, उसी में से नंबर्स को निकाल लेते हैं। ये हो गया आपका, देखो सारे अभाज्य संख्या है, 15 से छोटा है। बात करते हैं 13 नंबर की। 13 नंबर यहाँ है, वीडियो को रोक दिया करो, क्वेश्चंस को नोट कर लिया करो, फिर दोबारा प्ले कर लिया करो, ठीक है। ऐसे आपका टाइम सेव होगा और मेरा भी टाइम सेव होगा।
डिटरमाइन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 27। 27 जो है बोला है 27 के सभी गुणनखंड ज्ञात करना है। 27 के सभी गुणनखंड ज्ञात करने हैं। देखो एक तो रहेगा 1 आ गया, गुणनखंड सब में रहेगा, 3 रहेगा, 9 रहेगा और 27 रहेगा। तो ये हो गया आपका आंसर 13 का। 14 की बात करते हैं। 14 में बोला है अज्ञात संख्या ज्ञात करो। तो आपको चित्र दिख रहा होगा, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो दोनों के डायग्राम सेम ही है। मिसिंग नंबर का मतलब ये देखो फैक्टर ट्री है, मैंने अपने क्लास में बताया इस चीज को। फैक्टर ट्री क्या होता है, नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाते ऊपर आता है। मैं 3 में क्या गुणा करूंगा जो मुझे 15 मिलेगा, तो भाई 5 करना पड़ेगा और क्या करोगे 5 हो जाएगा यहाँ पे। 3 में क्या गुणा करूंगा जो मुझे 6 मिलेगा, तो सिंपल सी है 2 मिल जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 5। आप इसको कॉपी में बना के ऐसे नोट कर लेना, ठीक है, उस पर लिख लेना ये नंबर्स। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, कंप्लीट द फैक्टर ट्री। फिर से 15वां नंबर भी यहाँ पे वही होगा, ऊपर 15 नंबर क्वेश्चन था। जो अज्ञात संख्या है एक्स वाई जेड वो ज्ञात करना है। तो नीचे से शुरू करेंगे। 2 में किसका गुणा करना पड़ेगा हमें, जो 10 मिलेगा, तो भाई जेड का 5। तो जेड कितना हो जाएगा 5, लिख दिया यहाँ पे। तो 10 आ गया। 10 में 3 से गुणा करने पे क्या मिलता है, वाई कितना आ जाएगा 30। 30 में कितने से गुणा करेंगे जो 60 मिल जाएगा, तो 2 का। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2। एक्स वाई जेड तीनों यहाँ निकल आए हैं, तो आप ऐसे नोट कर लोगे इसको, ठीक है, अच्छे से मार्क कर लेना। लिखते समय राइटिंग का बहुत ध्यान रखो आप। फाइंड द लीस्ट नंबर इन विच द डिवाइडेड बाय द दिस लीव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 16 नंबर क्वेश्चन है। इसको देखते हैं कैसे करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ देख लेते हैं। बोला गया है कि सबसे पहला काम क्या करना है आपका, फाइंड द लीस्ट नंबर 12, 16, 24, 36। सबके सब रिमाइंडर कितना दे रहे हैं 7 दे रहे हैं। करने के 2 मेथड है। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इनका एक एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं इन सब का एलसीएम निकालेंगे। तो 12, 16 एक साथ ले लेते हैं सबको, उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा ये। सबका एलसीएम निकालेंगे। तो सबका एलसीएम निकालते हैं, चलो देखते हैं कितना होगा। तो 2 से करेंगे, 2, 6, 8, 24, 18। फिर 2 से जाएगा, 2, 3, 6, 2, 4, 8, 6 और 9। फिर 2 से जाएगा। ये तो आपको आता होगा करना ना 6 क्लास में आप लोगों को। जिसको नहीं आता है वो नोट कर लेगा यहाँ से, जिसको आता है वो फटाफट कर डालेगा। जो चीज़ें आपको आ रही हैं उसको आप जल्दी से कर लिया करो, जो नहीं आता है उसको आप देख लिया। 3, 3 जा 9, 3 से कर लेंगे। कितना हो गया, 2, 4, 2, 8, 9, 16, 16, 48। 48 को 3 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। 48 3 करने से क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। शेषफल बचा हुआ भाई, शेषफल जो है उसको आप जोड़ दो, शेषफल जो है उसको आप ऐड कर दो, तो 151 वो संख्या आ जाएगी जिसको 12, 16, 24, 36 से भाग देने पे शेषफल कितना आएगा 7 आएगा। ये आपका इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे। पहले हमने एलसीएम निकाल लिया, फिर जो रिमाइंडर था 7 उसको हमने ऐड कर दिया। क्या कर दिया, उसको हमने ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको ढूंढने चाहिए। सेम ये भी 16 जैसा ही है, बता देता हूँ जल्दी से, उसको आप करो। 17 बोला गया है 3 व्यक्ति एक ही समय पे चलना प्रारंभ करते हैं, उनके कदमों की लंबाई 80, 85, 90। बस 3 नंबर से ही लेना देना था हमें, ठीक है। 3 नंबर जो है ये इन्हीं से हमको काम है। तो क्या करना है इन तीनों का, अभी भी किया आपने एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, फिर से वही 80, 85 एंड 90 इनके एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा कितना 40 और 85 और 45, ठीक है। अब सॉल्व होगा 2 का, तो 20 आ जाएगा, 85, 45, फिर से 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 10, 85, 45। 2 से गया 5, 85, 45। फिर यहाँ 5 से फिनिश कर लेंगे इसको। 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 और 85 है तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9, ठीक है। फिर 9 से और 17 से सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 2, 4, 2, 8, 9, 16, 16, 85, 80, 8, 9, 72, 720 को 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12240 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर लेना आप इसको अच्छे से, इतना सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम निकालना है, कुछ नहीं करना है, खाली एलसीएम निकाल लोगे। 17 में क्या करना है, फाइंड एलसीएम, बस ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है आपको। एलसीएम आपको फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। हो गए 17 क्वेश्चन फिनिश, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टोटल टारगेट है 50 क्वेश्चंस कर लेंगे, पेशेंस रखेंगे, आराम आराम से करते चलेंगे। वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें और साथ ही सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके, जिसमें हम सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। 18 फाइंड द सम ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10। सम निकालना है प्राइम नंबर्स का ना, ओनली प्राइम नंबर्स का सम करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है ये। तो प्राइम नंबर्स क्या होंगे, देखो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे नोट कर लो।
फिर से वही है कि आप वीडियो को पॉज करो, उसके बाद इनके सॉल्यूशंस को नोट करते चलो। कितना आ जाएगा, 7 10 15 और ये तो 17 17 आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ देख लो आप, इसका सॉल्यूशन 19 का। अ मशीन एंड एवरेज द मैन्युफैक्चरिंग इतने स्क्रू इन डे, हाउ मेनी स्क्रू डिड यू मैन्युफैक्चर मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर में कितने दिन है भाई, उसको देख लो। एक दिन में इतना बनाता है, तो वन डे में कितना। कभी कभी आप स्टेटमेंट भी लिख लिया, अगर कुछ क्वेश्चन होते हैं वो स्टेटमेंट लिख के करने वाले होते हैं। इतना तो नवंबर में कितना बनाएगा, इन नवंबर, तो इन नवंबर में कितने दिन होंगे आपके टोटल, 30 डेज। तो 250 का गुणा कर लोगे किसमें, 30 में, तो कितना आ जाएगा, 25 या 75 00, इतने मैन्युफैक्चरिंग कर देगा वो। मशीन इतना बना रहा था एक दिन में। नवंबर के महीने में 30 दिन है, 30 से मल्टीप्लाई कर लो इसको सीधे सीधे ना। अब बात करते हैं 20 नंबर, यहाँ देखते हैं। बोला गया द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम इज दिस, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ टेप। टेप निकालना है आपको, मैक्सिमम लेंथ ऑफ टेप कैन बी मेजर्ड द डायमेंशन द एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम्स। जो बिल्कुल इससे एग्जैक्टली क्या कर दे आपका फाइंड आउट, मतलब कि एग्जैक्टली मेजरमेंट कर ले। देखो जब ऐसे क्वेश्चंस आपको देखते हैं कि एक टेप बताओ, एक कमरा है ऐसा करके, यहाँ पे समझ लो इसको, ये रूम है ऐसा कोई, यहाँ पे यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट करना है, इसका मेजरमेंट करना है, इसका मेजरमेंट करना है, तीनों डायमेंशंस आपको गिवन है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें एचसीएफ निकाल लेना चाहिए। एचसीएफ किसका, इन डायमेंशंस का, इन नंबर्स का एचसीएफ निकालना होगा। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे, कुल मिला के डिवाइड करेंगे, डिवीजन मेथड यूज करेंगे। क्या करने के लिए, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है, लिख देता हूँ यहाँ पे। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले छोटे नंबर्स को लिख लेते हैं। 450 को बाहर एंड 675 को अंदर। एक बार जाएगा यहाँ पे, आ गया कितना, 450, 5 हो गया और 2 आ गया, ये 125। फिर सॉल्व करेंगे, 4 2 6, 225 आएगा ना। फिर 450 यहाँ पे आ जाएगा इसके अंदर, ये भी जाएगा एक बार, तो 225 यहाँ पे आ गया। माइनस कर देंगे 25, फिर यहाँ पे क्या है 225, 12 125, 225 ना। तो यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, इसे माइनस किया तो कितना बचेगा, 0 10 5 4 2 2, और यहाँ पे फिर क्या है 125 बचेगा ना। 125 को फिर यहाँ करेंगे तो एक बार में जाएगा। जैसे आप डिवाइड करते हो नॉर्मल, वैसे ही करना है आपको। वैसे करने के बाद आपको निकाल लेना है। 100 आ गया, 100 से फिर नीचे आ जाएगा 125। देखो एचसीएफ पे करते जाओ, बस लास्ट में करते जाओ। नंबर थोड़े से बड़े हैं, एक्चुअली में ये है मेन। 25 आ गया और 100 लिख लिया हमने, 25 चौके 100 हो गया। ठीक है, ये आ गया कंप्लीट यहाँ पे। अब क्या करना पड़ेगा हमें, कंप्लीट हो गया तो इसका यहाँ 25 निकला है, 25 से फिर से आपको डिवाइड करना होता है। रूल है जैसा है वैसे ही फॉलो करना है आपको। 25 आ गया, 25 क्या करोगे, ये 825 है, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कर लेते हैं तो 3 टाइम्स में कितना आएगा, 25 यहाँ 75 होता है। अब यहाँ आ गया कितना, 7 हो गया, तो 25 तिया 75 ना, 75 आ गया, तो ये भी जाएगा कट। तो लास्ट में आपका एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ निकल के आ गया 25। तो वो 25 सेंटीमीटर की टेप लाना होगा आपको, जिससे ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो सके। ठीक है, अब देखो लास्ट 21 नंबर, 21 नंबर को भी देख लेते हैं। यहाँ पे 21 नंबर बोला गया है क्वेश्चन आपसे कि डिटरमाइन द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9। 9 के प्रथम 5 मल्टीपल्स लिखो। तो आप इसका सॉल्यूशन यहाँ देख पा रहे हो, 5 मल्टीपल्स अभी भी किया था हमने क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है। तो 9 का टेबल लिखना है आपको, 9 8 36 9 5 45, 5 मल्टीपल्स 45 तक का टेबल। 21 नंबर क्वेश्चन फिनिश हो गया आपका। अब आगे देखते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए आप कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा। साथ में जितने बच्चों ने कमेंट किया है, तो मैं संडे को कोशिश करूंगा कि सारे कमेंट्स को दिखाया जाए और देखा जाए। आप लोग छोटे बच्चे हो, कितना अच्छा कमेंट करते हो, बड़ा अच्छा लगता है देख करके। और देखेंगे किस किस बच्चे ने क्या कमेंट किया है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस। 22 का एचसीएफ है। एचसीएफ देखेंगे दो नंबर्स का ना, 24 और 36 का। तो एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा, सेम है आपका। आप इसे नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हो, जैसे हमेशा निकालते हैं। 24 और 36 का एचसीएफ देखना है यहाँ पे क्या होगा, तो निकाल लो। 24 का फैक्टर बना लेते हैं, छोटे नंबर से उनका डायरेक्ट कर लेते हैं, डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और डिवीजन आपको समझ में आता है तो उससे कर लो आप, 4 या 12 24, ठीक है। अब 36 का भी ऐसे कर लेंगे, तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36। तो ये पेयर बन गया, ये बन गया और ये बन गया ना। तो एचसीएफ कैसे लिखा जाता है, जो कॉमन आता है उसको लिखना है, बट एक बार लिखना है ना। 2 दूना 4 3 12, तो क्या हो जाएगा इसका 12 आ जाएगा आपका एचसीएफ निकल के। ठीक, एचसीएफ वो नंबर होगा जो इन दोनों टेबल में आना चाहिए। 12 का टेबल में 24 आता है, 12 के टेबल में 36 आता है।
फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 8 12, इसका कॉमन फैक्टर भी निकालना है। 4 8 12 का क्या निकालना है आपको? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाएगा? ये 4 8 12 का टेबल में जो सब में आना चाहिए वही कॉमन फैक्टर हो जाता है ना। देखो क्या क्या आएंगे इसमें, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 23 का, 4 है, 8 है और 12। किस किस का कॉमन फैक्टर क्या होगा? एक में आएगा, दो तीनों आने चाहिए, दो में आएगा, तीन में नहीं आ सकते, चार में आएंगे, 5 6 7 8 9 10 12 किसी में नहीं आएगा फिर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 23 का। 24 नंबर यहाँ पे देख लो आप, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस। आपको निकालना है 4 अंकों की वो छोटी संख्या जो 6 8 और 9 से डिविजिबल होता हो। तो जो ऐसा केस अब आपके पास मिले, आपको क्वेश्चन आए कि करना क्या है, 4 डिजिट के नंबर निकालने हैं, वो भी कैसा? स्मॉलेस्ट नंबर ना, जो 4 के पहाड़े में। देखो एक तरीका है, ये रहा छोटी से छोटी 4 डिजिट के नंबर हो गया, इसमें आप क्या करो 4 ऐड कर लो। 4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, वो लास्ट के 2 डिजिट जो है वो डिवाइड होना चाहिए ना, लास्ट का क्या होना चाहिए, 2 डिजिट आप डिवाइड करोगे, 4 डिजिट इसमें अच्छा चलो ऐसे नहीं करना है, पहले आप एक काम करो, इसका निकाल लो एलसीएम। सबसे पहले इसका एलसीएम ऐसे करना, लॉजिक लगाने से काम हो जाएगा गलत। 6 8 9 इसका निकाल लेते हैं एलसीएम जल्दी से। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 2 4 जा 8 9। तो क्वेश्चन सही तरीके से करना है, समझ समझ के करना है, बस ये नहीं कि आंख बंद किया छाप लिया। ये कैसे हो, उसके पीछे रीजन भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, इसको कैसे आ रहा है ये, ऐसा नहीं कुछ भी लिख लेना है, कुछ भी नहीं, वो गोबर घास नहीं लिख देना है ना। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, हर एक क्वेश्चन का अपना एक मेथड होता है। तो चाहते हैं 12 12 24 24 में कितना होता है 72, तो 72 आ गया इसका एलसीएम। अब हमें 4 डिजिट का नंबर लाना है ना, दैट मीन्स कहने का मतलब क्या, इसी 72 से हम 72 का टेबल पढ़ते जाएंगे, ऐसा समझ सकते हो आप। कितने तक, वो 3 डिजिट से ऊपर होना चाहिए, 4 डिजिट से 4 डिजिट तक ऊपर जाएगा तभी आपका निकल पाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसमें कितना आएगा, तो हमें क्या, ये 10 टाइम्स आएगा तो 7000 ज़्यादा हो जाएगा वो, 10 टाइम्स में 720 720 होगा तो कम होगा, और हमें लाना होगा 4 डिजिट तक जाना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं कुछ नंबर्स का इसमें, तो देखो, और 4 के पहाड़े में भी आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। 4 2 जा 8 और 7 चौक 28 28, साथ में करना पड़ेगा, कुछ नंबर से हमें ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 14 बना लेते हैं, 14 से गुणा कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 7, तो आगे 8 8 10 की 0 1 7 1 7 2 8 और 1 10। देखो 1008 वो संख्या क्या है, मोटा मोटा आइडिया भी लग रहा था ना कि उसके आसपास ही होगा, 1008 हो जाएगा आपका। तो 14 से कहने का मतलब हमने क्या किया, 72 जो नंबर निकला हमारा एलसीएम, उसमें हमें 14 से गुणा कर दिया, ताकि हमें 4 अंकों की वो छोटी छोटी संख्या मिल जाए, जिससे वो 4 से डिविजिबल हो, 4 से भाग दे सके उसको हम। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। 25 में यहाँ देख लेते हैं कैसे करना है, सारे क्वेश्चन को करेंगे एक एक करके, आराम से पेशेंस रखो, सब एक साथ हो जाएगा। फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 45, 12 45 और 15, तो 12 15 और 45 इनका निकालना है आपको एलसीएम। जैसे करते हैं एलसीएम वही फॉलो करना है आपको रूल, उसके अकॉर्डिंग करते चलेंगे इसे हम। ठीक है, 45 हो गया, इसके बाद 3 से फिनिश कर लेते हैं, 3 1 जा 3 3 5 जा 3 15 आ गया, फिर 3 से फिनिश करेंगे तो 1, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 3 5 15 5 हो गया, 5 से कर लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो क्या आ जाए टोटल आपका, 2 4 12 12 पंचे 60 7 18 180, कितना आ गया टोटल, इसका एलसीएम कितना हो गया। तो एलसीएम यानी कि लासा, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा लिखने में आप ध्यान रखोगे कैसे लिखना है आपको, 180, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 180। 25 क्वेश्चन यहाँ फिनिश हुए हैं, आगे बढ़ते हैं। अब फिर से 26 नंबर में क्या बोला गया है, 26 में बोला गया है कि 2763 का आपको एचसीएफ निकालना है। ध्यान से यहाँ समझना होता है क्या लिखा जा रहा है, एचसीएफ बोला गया तो एचसीएफ ही निकालना है। 27 देखेंगे कौन कौन से टेबल में आ रहा है, तो 27 क्या होता है, 3 3 जा 9 इंटू 3, और उसके साथ साथ क्या है 63 कौन कौन से टेबल में आता है वो देख लेते हैं, 3 3 जा 9 9 7 जा 63। तो एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ का मतलब वो कॉमन नंबर्स होते हैं, इसमें 3 3 एक बार लिखना है, ये भी 3 3 क्या लिखना है एक बार लिखना है, तो क्या हो गया एचसीएफ आपका 9, मासा क्या हो गया 9 हो गया। 27 नंबर देखते हैं, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 10 देन व्हाट इज वंस डिजिट। कोई नंबर अगर 10 से, यदि कोई संख्या 10 से विभाज्य है तो उसका इकाई का अंक क्या होगा। भाई देखो जब कोई भी नंबर आप लिखते हो ऐसे करके एक्स वाई में, यानी आप लिख रहे हो मान लो 70 लिख रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमेशा अगर 10 से वो कट रहा है, 10 के पहाड़े से कट रहा है, तो हमेशा लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा
इसका आंसर हो जाएगा इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की। 28 में क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3। तो सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 3 से विभाज्य हो। सबसे बड़ी संख्या होता क्या है, इसका आंसर यहाँ देखते हैं। तो 999, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या बताना है ना। ये होता है 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है, 3 3 से कट जाएगा आपका। जब कट जाएगा तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, वो सबसे बड़ी संख्या यही है 29। यहाँ देख लेते हैं 29। फाइंड द प्राइम नंबर बिटवीन द 90 एंड 100। 90 और 100 के बीच में हमें क्या निकालना है, प्राइम नंबर्स निकालना है। देखो 91, 92, 93, 94, 95, 95, 96, 97, 97। देखो 97 क्या है, इकलौता ऐसा नंबर जो इन दोनों के बीच में आ रहा है 97, जो किसी से नहीं कटता, अपनी टेबल से कटेगा। तो आप ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। 30 यहाँ देख लेते हैं। अब फटाफट क्वेश्चन होंगे ना, जल्दी जल्दी करके, थोड़ा सा आप अपना फटाफट नोट करना, और नहीं कर पाते तो आप वीडियो रोक देना। रोकने के बाद जो है आप अच्छे से उसे मैनर में लिख के अच्छे से कॉपी सजा के लिखना होता है आपको। मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ऐसे लीपा पोती कर दोगे, मेरे पास स्पेस कम रहता है इसमें। 5 स्टार बना हुआ है ये 3 अंकों की ऐसी संख्या बताओ, ये अज्ञात है, इसे बताना है। 6 से विभाज्य हो जाएगा। देखो भाई ये बना दिया हमने, स्टार भी बना दिया, 2 लिख दिया, साथ में 3 अंकों की संख्या बनाना जो 6 से डिवाइड है। 6 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, थोड़ा इसको अच्छे से समझ लेते हैं ताकि पता चले। 6 का मतलब है 2 गुणे 3, लास्ट में 2 के पहाड़े में नंबर आ रहा है भाई, आ रहा है। अब सबको जोड़ के वो 3 के पहाड़े से भी आना चाहिए। तो 5 2 7, 7 नहीं आता, 8 नहीं आता, 9 आएगा, तो 2 हमें और जोड़ना पड़ेगा। तो स्टार क्या होना चाहिए आपका, ये मस्ट बी 2 होना चाहिए ताकि ये 6 से डिविजिबल हो सके। तो हो गया आपके 30 क्वेश्चन में। 20 और बचे हैं, पेशेंस रखो, सारे कर लेते हैं ना। 31, आज टाइम भी है तो आराम से कर लेंगे। 31 क्वेश्चंस क्या है, ये दिया हुआ है नंबर आपका, जैसे स्टार का मान निकालना है, छोटा मान निकालना है, कम से कम नंबर यूज करना है, वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो जैसे अभी किया था सेम वैसे आपको एक लॉजिक बताता हूँ यहाँ पे। 3 से विभाज्य तब होगा जब इसको जोड़ने पे 3 के टेबल में चीजें आनी चाहिए। 6 3 9, 9 9 4 13, 13 2 15, 1 16, 16 आ गया। अब यहाँ पे स्टार में क्या ऐड करेंगे जो 3 के पहाड़े में आ जाएगा, 16 17 18। तो स्टार में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, स्टार में हमें 2 जोड़ना चाहिए ताकि वो क्या हो जाए, 18 बन जाए ये। तो स्टार क्या होना चाहिए, स्टार हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2। 32 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 32 नंबर बोला गया कि व्हाट्स लीस्ट वैल्यू शुड बी एडेड दिस टू एस सो द नंबर डिविजिबल बाय 9। ये नंबर 9 से विभाज्य होगा। 9 का भी रूल सेम वही कहता है कि सब अंकों को जोड़ दो आप, स्टार बना दिया। सब अंकों को जोड़ने के बाद वो 9 के पहाड़े में आ जाना चाहिए। सबको जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 9 1 10 15, 15 तो 17, और 17 यहाँ पे, उसके बाद 6, तो 21 22 23 23 ना। 23 से 23 में क्या जोड़ेंगे, 9 के पहाड़े में आएगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तभी 27 होगा। 27 होगा तो 9 के पहाड़े में आ जाएगा, तो स्टार क्या हो जाएगा आपका, स्टार की जगह 4 होना चाहिए ताकि वो 9 के पहाड़े से कट जाए। ठीक है, आगे देखते हैं नंबर 33 नंबर देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो स्टार का मीन्स वही होता है। स्टार का मतलब क्या है, यहाँ पे एक नंबर डालना है खुद से। वो नंबर क्या हो सकता है, 0 से लेकर के 9 तक कुछ भी हो सकता है। ऐसा नंबर चूज करना जो अपने क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे। यहाँ बोला गया था 32 में 9 से कट जाए, इसका मतलब क्या, ऐड करो सबको, ऐड करने के बाद वो नंबर ऐसा हो ताकि ये 9 के पहाड़े से आ जाए। 9 के पहाड़े से कट रहा है ये, बस काम हो गया। आगे बढ़ जाते हैं फिर। अब देखते हैं 33। फाइंड द सम ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन द 60 एंड 75। 60 और 75 के बीच का जो प्राइम नंबर्स हैं उसका हमें क्या करना है, सम निकालना है ना। 33 नंबर यहाँ देख पाओगे, योग। आप अपने स्कूल के ग्रुप में भी सेंड कर दो ताकि उन बच्चों का भी काम हो जाए जिनके आप बुक ही नहीं मिली है, बट उन्हें जमा तो करना ही है ना। अब भाज्य संख्याओं का योग निकालना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आगे भी काम आएंगे आपके ये। 33, तो 33 देखो क्या करना है आपका, इनके बीच का नंबर्स ना, तो इनके बीच का योग निकाल लेते हैं। 61 और 61 62 नहीं 67, फिर 71 71 नहीं आता था, फिर यहाँ पे है 73। सबका ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, 272। 34 देखते हैं। इफ द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 16, एचसीएफ क्या है 2 नंबर का, तो देखो फॉर्मूला समझ लो पहले तो, ताकि ये क्वेश्चन आपका 34 हो जाएगा, 36 उसी से हो जाएंगे, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो 34 में बोला गया है हमें, इफ द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज दिस, तो 2 नंबर कौन से हमारे, वो n1 है और n2 है। उनका एचसीएफ और एलसीएम का सम क्या होता है, इक्वल। मल्टीपल करोगे दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा, ये रूल होता है। n1 n2 क्या है हमारा, ये एचसीएफ दिया 2 नंबर का, एंड देयर प्रोडक्ट इज दिस।
प्रोडक्ट आपको गिवन है, प्रोडक्ट ये रहा 3072, ये प्रोडक्ट हो गया। और हमें क्या दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया है 16, हमें एलसीएम निकालना है। तो 16 से भाग हो जाएगा इधर, 3072 डिवाइड बाई 16, ये आपका क्या निकल के आएगा एलसीएम। डिवाइड करते हैं इसका, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 कम 16 16 और 92 ना, तो कितना आ गया 192। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका ये 192। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद। तो ये 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नोट करेंगे, कौन सा क्वेश्चन नंबर करते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर। एचसीएफ क्या होता है, दो को प्राइम नंबर, देखो जितने भी होंगे को प्राइम नंबर हमेशा याद रखना आप, इन सब का एचसीएफ क्या होगा, एक होगा। इन सब का एचसीएफ क्या होगा, एक सा अभाज्य संख्या है ना, इनका मासा हमेशा क्या होता है, एक होता है। आंसर भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की। इफ द एचसीएफ एलसीएम ऑफ टू नंबर इज दिस, वन इज नंबर इज दिस एंड अनदर नंबर। देखो सेम क्वेश्चन ऐसे ही होगा, इस क्वेश्चन को अब इतनी सी जगह में कर लेते हैं। ठीक है, या तो 32 को मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि क्वेश्चन को अच्छे समझाया जा सके। इधर को मैं हटा दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लेना। अगर नहीं नोट कर पाए हो तो पीछे जाके आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से इसे इरेज करके यहाँ पे करवा देता हूँ आपका। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे आपका 36। कैसे करना है उसको, इफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज दिस। एलसीएम एचसीएफ गिवन है आपको, वन मिसिंग वन नंबर इज दिस, वन नंबर भी गिवन है, n1 इंटू n2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, सेम वही फॉर्मूला लगाना है आपको एचसीएफ और एलसीएम। n1 क्या है, वन नंबर इज दिया हुआ, अदर नंबर ही निकालना है। एक 8 दिया है हमें, n2 नहीं पता, और यहाँ पे 4 और ये दिया है 24। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इस नंबर का और डिवाइड कर देते हैं इसे 8 से। 4 2 जा 8, 2 से फिनिश कर देंगे इसे, कितना आ जाएगा n2 आपका 12 आ जाएगा। n2 क्या हो जाएगा 12। ठीक है, 36 क्वेश्चन हो गए फिनिश, बस कुछ क्वेश्चन और रह गए। 1 और 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, 1 और 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। देखो अभी भी किया था हमने, जस्ट कुछ क्वेश्चंस लिख दिया था हमने इसकी अभाज्य संख्याओं को, कुछ को जल्दी से लिख लेते हैं। 2 3 5 7, ये ऐसे नंबर्स हैं जो खुद के टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते हैं। ये वही नंबर है, अभाज्य संख्याएं बोला जाएगा उनको। 29, तो ये टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल कितनी संख्याएं हैं भाई, कुल कितनी संख्याएं, तो कुल 10 संख्याएं ऐसी हैं जो किसके बीच में आते हैं, 1 और 30 के मध्य में आते हैं। ठीक, 38 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 38 नंबर में बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ दिस। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा है, कितना आसान भी है। 38 को यहाँ समझ लो आप, इनमें से कौन सा मल्टीपल नहीं है। 1 से 27 कट जाता है, 3 से कटता है, 9 से 6 से कटता है क्या, नहीं। आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 39 को देखो, बोला है 4 8 2 3, 4 2 3 और 8, कौन सी संख्या 12 का गुणनखंड नहीं है। 4 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में, 8 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में 12 आता है, 8 के पहाड़े में आता है क्या, 8 के पहाड़े में नहीं आता, तो 8 ही क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। देखा, तो क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, आसान आसान भी है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। विच ऑफ द गिवन नंबर दिस इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होगा जो खुद के पहाड़े में आएगा भाई, और किसी के पहाड़े में। 21 आता है, 3 और 7 के पहाड़े में आता है, 21 तो नहीं हो सकता ना, 3 के पहाड़े में आता है, 7 में आता है। 12 देखो, 3 4 और भी आता है, तो ये नहीं हो सकता, ये पहाड़े में ज्यादा आने लगा ना। 17 किसी के पहाड़े में आता है क्या, 1 के आता है, 17 खुद के पहाड़े में आ रहा है, बस ये 17 नंबर क्या हो जाएगा आपका प्राइम नंबर। 39 भी नहीं आएगा, 3 में आता है, ये 3 के पहाड़े में आ जाएगा ना, 13 के पहाड़े में आता है, बस तो नहीं होगा। 1 से ज्यादा पहाड़े में आने लगता है तो नहीं होगा, 1 तो सबके पहाड़े में आएगा ही ना, 1 के पहाड़े में सब आते हैं। 41 देख लेते हैं क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर को प्राइम। इनमें से कौन सा को प्राइम का पेयर है, वही पेयर आपको ढूंढना है, ऐसा नंबर जो कि खाली क्या है, उसके बीच में कुछ और एचसीएफ ना है, एचसीएफ एक ही आए। देखो इनके बीच में काफी कॉमन आएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं होगा। 17 68, 17 68 भी नहीं होगा, क्योंकि 17 चौक 68 ये भी कट जा रहा है, आपस में नहीं होगा। 16 81, कोई रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में, अलग ही नंबर चमक रहा है। 1500 ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा 16 और 81 वो ऐसा नंबर है जो क्या है, जिसका एचसीएफ भी निकालने पे कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। एचसीएफ 1 आ गया तो ये क्या होगा, सहअभाज्य युग्म होगा। ठीक है ना, यही वो नंबर है जिनके बीच में एचसीएफ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, वीडियो रोक के नोट कर लिया करो, फिर आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 42 का सोल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। विच आर गिवन पेयर नंबर दिस आर द नॉट को प्राइम। यहाँ पे क्या बोला गया, नहीं बताना है, को प्राइम नहीं है। 7 15 प्राइम है तो ये नहीं बता सकते। ये भी 12 49 का पेयर देखो, 12 49
7 49 कौन सा हमें बताना है? नहीं है ना, जो नहीं है वो बताना है, जो कॉमन आ जाना चाहिए। 12 21 का देखो जोड़ा, 12 21 में क्या एक से ज्यादा है, तो 12 के पहाड़े में 3 के पहाड़े में आ रहा है, 3 में ये भी आ रहा है, ठीक है। 12 युग में नहीं है, ये पेयर आपका गलत यहाँ लिखा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जो गलत है वही सही आंसर होगा ना, नॉट को प्राइम बोला गया। आते हैं 43 पे। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस? तीनों का एचसीएफ बताना है हमें। 75 60 और 210 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ निकालने के लिए आपको डिवीजन मेथड यूज कर लेना चाहिए, बेस्ट होता है और जल्दी भी हो जाता है आपका, ठीक है। तो कैसे करेंगे? एचसीएफ निकालना पड़ेगा हमें इस नंबर का। तो सबसे पहले 60, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन है। 60 को हम क्या करते हैं? 75 से कर देते हैं डिवाइड, तो एक बार में चला जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या? 1 और 15, 60 गया, 15 चौकी 60, तो ये 60 कट गया, बचेगा 15। 15 से कर लेते हैं 210 को डिवाइड, तो 15 एकम 15 हो जाता है। 15 यहाँ पे हो गया, कितना आ गया? 60, तो 15 चौका 60। तो एचसीएफ कितना आ गया उसका? एचसीएफ आ गया निकल के 15। एचसीएफ क्या हो गया? 15 हो गया। क्वेश्चन 44 देखो, 44 में क्या बोला गया? खाली स्थान दे दिया गया है ना। खाली स्थान ऐसे बहुत ही कम बनते बनाना पड़ता है। तो जिन संख्याओं के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहेंगे। चलो हम लिख देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 45 को देख लेते हैं। फिर यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे देखो, अब इफ ए, यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखेंगे? नॉट को प्राइम नंबर ना, नॉट प्राइम नंबर, को प्राइम नहीं, नॉट प्राइम नंबर उससे बोला जाता है। प्राइम नंबर नहीं होते, मोर देन फैक्टर्स होंगे तो भाज्य संख्या होंगे। अभाज्य को बोलते हैं प्राइम नंबर। हिंदी इंग्लिश में अपना देख के लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा नॉट प्राइम, नॉट प्राइम, जो गलत कर दोगे। इफ ए इज द 5th प्राइम नंबर एंड बी इज द 7th प्राइम नंबर, देखो अभी जो प्राइम नंबर बताया उसी में से ए बोला गया है कौन सा है? 5वां, तो 5वां का मतलब है 11 नंबर है। बी क्या है? 7वां, 7th प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा? 17। अब दोनों का माइनस करना है, क्या करना है? बी माइनस ए। तो सिंपल, बी कितना है? 17 माइनस 11, कितना नंबर निकल के आ जाएगा आपका? 6, ठीक है। अब 46 देख लेते हैं क्या होगा। 46 क्या बोला गया है कि 4 बेल रिंग एट इंटरवल ऑफ दिस सेकेंड रिस्पेक्टिवली, हाउ मेनी सेकेंड्स डू ऑल द रिंग टुगेदर? एक साथ रिंग करेंगे, इसका मतलब क्या? जब भी आपको एक साथ वाला क्वेश्चन मिलता है, आपको हमेशा इनके एलसीएम निकाल लेना होता है। एलसीएम निकाल पाओगे आप जल्दी से? बिल्कुल, देखो यहाँ पे जल्दी से निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 7 4 9। फिर से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 का 3 रहने वाला है, 2 हो गया और ये 9 हो गया। फिर से यहाँ पे 2 से कर देंगे तो 1 9 हो जाएगा। फिर 3 से, और उसके बाद 3 3 जा 9, तो 7 ऐसे रहेगा, 3 हो जाएगा। 3 से गया और 7 से गया, तो कितना आ जाएगा? 4 8 आते हैं 24, 24 में 3 और 7 का 24 3 कितना होता है? 72, 72। उसके बाद 7 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 504। 7 2 14 40, 7 4 50, ठीक है 504। आंसर क्या हो जाएगा आपका 46 का? 504 सेकेंड। तो लिखते समय ध्यान रखेंगे 504 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं 47 नंबर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड दिस लीविंग द रिमाइंडर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली? 1 2 3 नंबर निकल रहा है उसका। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा आप क्या करोगे? पहले तो माइनस कर दो, अलग अलग नंबर्स हैं। तो 37 माइनस का 1 36 हो गया। 50 माइनस का 2 48 हो गया। 123 माइनस का 3 तो 120 हो गया, ठीक। इसे करने के बाद क्या करेंगे? इन सब का हम एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। बोला गया ना लीव द रिमाइंडर ऑफ दिस, तो एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो 36 48 और 120 का एचसीएफ। कैसे निकालेंगे? देखो, छोटा नंबर लिखो, उससे बड़ा नंबर अंदर लिखो, डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं हम। 36 1 जा 36, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 12 3 36, तो 12 आ गया, ठीक है ना। 12 बचेगा, फिर 120 को डिवाइड कर देंगे तो 12 बन जाए, क्या हो जाएगा? 12। अब 0 आ गया तो 0 बढ़ा देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ इसका? मतलब 12 आ गया निकल के। तो 12 क्या है आपका? 12 वो नंबर है जिसको इससे देने पे क्या है? वो डिवाइड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट 48 देखते हैं। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू दैट शुड बी गिवन टू शो दैट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय दिस? ये तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ये बताना है आपको। क्वेश्चन मार्क हो सकता है, पी हो सकता है, कुछ भी हो, ये बता देंगे। कैसे बताते हैं इसको हम? सबसे पहले इसको हम यहाँ लिखते हैं 48 नंबर ना, 48 समझ लेते हैं अच्छे से। 6 5 3 क्वेश्चन मार्क और 4 7, एक एक गैप करके आपको लिखना होता है। ये कर दिया हमने, देखो छोटे छोटे बना लिया।
अब इसको अलग ऐड कर लो, 6 + 3 + 4, इसको अलग कर लो, 5 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 7, तो 6 4 10 3 13, और यहाँ पे क्या है, ये जीरो आना चाहिए दोनों का माइनस करके ना, 12 प्लस क्वेश्चन मार्क को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 1, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, मस्ट बी 1, क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 हो जानी चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तभी तो वो आपका 11 से डिवाइड होगा। अब 49 देख लेते हैं, एलसीएम ऑफ दिस इतना है, एचसीएफ निकालना है, आसान क्वेश्चन, इजी और बेहतरीन क्वेश्चन। 49 देखेंगे यहाँ पे क्या है, बोला है एलसीएम दिया हुआ है दो नंबर्स का, तो दो नंबर्स का मतलब क्या है, 64 इंटू 48, इसको डिवाइड कर देंगे, सीधे सीधे किससे डिवाइड करना है हमें इसे, 192 से डिवाइड कर देना है, डिवाइड करेंगे कितना निकल के आ जाएगा, 16, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 49। 50 का देखो, 50 के लिए आपको अच्छा सा तरीका बताता हूँ, बहुत काम का भी है वो। फाइंड द सम ऑफ दिस, जब भी आपको प्राइम नंबर्स दिख जाए ना, मतलब ऐसे करके नंबर्स आपको मिल जाए, इनका सबका सम निकालना होता है, तो आपको इन्हें काउंट कर लेना होता है, उनका स्क्वायर निकाल देना होता है, या फिर आप ऐड करके नॉर्मली सिंपली जैसे ऐड करते हो वैसे ऐड करोगे, टाइम लगेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, 8 का जस्ट आप स्क्वायर कर दोगे, कितना आ जाएगा, 64, ऐड करोगे तो आपको ये 64 मिलेगा, ठीक है। तो कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, ये 50 क्वेश्चन हो गए इसके फिनिश। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपने पार्ट 5 में, तब तक के लिए आप नोट करते रहो और अपने ग्रुप में भी सेंड कर दो ताकि बच्चों तक पहुंच जाए चीज़ें।